भारत देश में सन 1984 बहुत ही बुरा साल रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण से सभी देशवासी अच्छी तरह से वाकिफ है, जो है सिख दंगे। इसका दूसरा कारण कम लोगों को ही पता होगा, वो है भोपाल गैस त्रासदी। भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश राज्य है और उसका दिल भोपाल शहर राज्य की राजधानी है। इस दिल को एक बहुत बड़ा गांव लगा था, जो आज तक नहीं भर पाया है। वो गांव ऐसा था कि उससे बुला पाना या गांव का भर जाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में भोपाल गैस कांड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साल था 1984 और महीना था दिसंबर। तारीख थी 2 और घड़ी में बज रहे थे तकरीबन 12। इस दिन जो हुआ वो भोपाल की जनता अभी तक भूल न पाई। एक फैक्ट्री से निकली विषैली गैस ने भोपाल की आधी जनता को अपनी चपेट में ले लिया और लाशों का अंबार लगा दिया। कोई भी अस्पताल में जगह नहीं बची और डॉक्टरों को समझ में भी कुछ नहीं आ रहा कि मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 दिसंबर की सुबह होते होते आधा इलाका जानवरों से लेकर इंसानों के मृत शरीर से अटा पड़ा मिला। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं। उसके प्लांट नंबर C से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर यह हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हुआ जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई, पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरा था। 2-3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइपलाइन से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलनी, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए,
लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही है। भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के संचालक वॉरेन एंडरसन को बनाया गया था। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया था। भोपाल गैस त्रासदी उस समय हुई जब इलाके की पूरी जनता नींद के आगोश में थी। उन्हें क्या पता था कि यह नींद उन्हें अगली सुबह नहीं बता पाएगी। आज भी उस विषैली गैस का असर बना हुआ है। वहां की जमीन बंजर और इंसान अपंग या किसी ना किसी विसंगति के पैदा हो रहे हैं। उस फैक्ट्री में अभी भी वेस्ट पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत में ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है जिससे उस वेस्ट का निस्तारण बिना किसी जनहानि या पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो सके। बहुत जल्द उसका निस्तारण हो, यही उम्मीद है अब बस। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।